आप जीव बन गए, जीव से हैवान बन गए उस चाहना के लिए, क्षणिक 2 घड़ी के सुख के लिए। गुरु जी ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए, इसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। ये बात आज भी किसी को फोन आया था तो उनको मैंने यही बताया, सुख की बात कर रहे थे तो हमने कहा देखो ये जो है ये सुख 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 3 बार आया है, सुख 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 करता जाए। व्यक्ति के पास में जो चीज नहीं होती है और दूसरे के पास देखता है तो ये समझता है कि इस चीज में सबसे अधिक सुख है और वो उस सुख के लिए कि ललायत होता है, उसको पाना चाहता है, समझता बस ये सुख मिल जाए तो बस फिर मुझको पूर्ण शांति मिल जाएगी। जब वो सुख मिल जाता है, जैसे सुख मिल जाता है दूसरे सुख की चाहना हो जाती है, दूसरा सुख मिल जाता है तीसरे की चाहना हो जाती है। इसी सुख 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 करने में उसका जीवन बीत जाता है और जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने क्या होता है, तब उसका बुढ़ापा आता है और तब जब वो असमर्थ हो जाता है तब वो रोता है मैं क्या कर दिया, मैंने अपना जीवन कहाँ खो दिया। इसके लिए बहुत अच्छा गुरु जी ने दृष्टांत बताया, बहुत ही प्यारा दृष्टांत है। बोला एक हनुमान जी का पुजारी पंडा हनुमान जी के मंदिर में पूजा करता रहा, बड़ी सेवा करता रहा, हनुमान जी की 20 साल सेवा करता था बड़े मन से। एक दिन उसने देखा कि एक चमचमाती कार आई, उसके पीछे 20 कार, 50 अंगरक्षक सब तरफ उसको घेरे। तो उसको देख करके अंदर में बड़ा दुख हुआ, हे बजरंगबली हम आपकी 20 साल सेवा कर रहे हैं, कभी मेरा भी इसकी तरह जो व्यक्ति आया है इसकी तरह मेरा भी ऐसा रंग पानी होगा, ऐसा जलवा होगा, इतना मेरे को भी मेरे आगे पीछे लोग दौड़ेंगे भागेंगे, इतनी सुरक्षा गार्ड होंगे। बड़ा उसका मन ललचा गया, ये जीवन बड़ा बढ़िया है। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। क्योंकि वो बजरंगबली का सच्चा भगत था तो बजरंगबली ने आकाशवाणी की कि तुम मेरे सच्चे भगत हो, इसलिए तुमको हम एक अवसर देते हैं। तुमने जिसको बड़ा अच्छा समझा है उसके घर जाकर के उससे सिर्फ एक बात पूछ लेना कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, और फिर वो जीवन तुम चाहोगे तो हम तुमको वो जीवन दे देंगे। बहुत खुश हुआ बजरंगबली का भगत पंडा, वो भाग के गया उनके घर और जाके बोला कि आप मानवर दिन आए थे मंदिर में हनुमान जी के, मैं वहाँ का पुजारी हूँ, आपका ठाट बाट जलवा देख करके मेरा मन बड़ा ललचाया कि आपकी तरह मेरा भी जीवन हो जाए, तो मैं आपकी तरह जीवन मैं भी चाहता हूँ हो जाए, इसका आप इसलिए आप हमको अपना शिष्य बना लिए और मेरा जीवन में ऐसे कर दिए। लेकिन शिष्य बनाने के पहले हमको एक बात बता दीजिए। ये क्या बात? कहा आपको कोई दुख तो नहीं है तब मैं बन जाऊं। तो कहा दुख? लगा रोने। कहा हमसे ज्यादा दुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो बड़ा मनी मन हनुमान जी का धन्यवाद दिया, शुक्राना माना, बजरंगबली आपने हमको अच्छा बचा लिया, अगर हम वरदान मांग लेते तो हमको पश्चाताप होता। बोला क्या दुख है? कहा मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पास अपार धन संपत्ति है, तो मेरी अपार धन संपत्ति को छीनने के लिए, लेने के लिए, हथियाने के लिए मेरे ही सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त यार मेरे को हर समय मारने की फिराक में रहते हैं, इसको मार दें और उसका सारा धन ले लें। मेरे से ज्यादा भागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब एक चीज से आदमी का मन हटता है तो बोला नहीं, सुख 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 3 बार आया है, तो वो कहीं दूसरी जगह माया फिर फंसा देती है। उस व्यक्ति ने ये तो कहा
लेकिन उसके साथ साथ ये कह दिया कि मेरे एक मित्र हैं, उनके 4 बेटे हैं और मेरी तरह उनके पास धन है, वो सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं। अब वहाँ से छूटा तो अब दूसरी जगह फंसा, चलो उस व्यक्ति के पास चले, उनके पास गया, भाई आपके फलाने मित्र ने आपके पास भेजा है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ऐसा तो मैं हनुमान जी का पंडा हूँ, लेकिन हमको आप एक बात बता दीजिए, आपको कोई दुख तो नहीं ना? तो उसने लगा रोने, वो भी कहा दुख, अरे हमसे ज़्यादा दुखी संसार में कोई दूसरा नहीं, मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। कहा अपार धन संपत्ति है, 4 बेटे आपके हैं, उनके बेटे नहीं था इसलिए आपके लिए बताया। कहा 4 बेटे हैं, ऐसी औलाद न हो तो ज़्यादा अच्छा है। कहा क्यों? कहा चारों शराब पी के आती हैं और रात भर लड़ते हैं और रात भर सोने नहीं देते, और कहते हैं बुढ़वा सवरे नाम कर दो और तुम जाओ सन्यास दो, जाओ जंगल जाओ, हमको गाली गलौज बकते हैं, ऐसी संतान हो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसने फिर तीसरा सुख आया, अपने ऊपर से क्या किया, अपनी बला टाल दी दूसरे पर। क्या कहा हाँ मेरे एक मित्र हैं, उनके 4 बेटे तो जैसे राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न ऐसे बेटे उनके हैं, और उनके पास मेरे समान धन दौलत भी है, फैक्ट्री है, वो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति है। चलो उनके पास गया, जब उनके पास गया कहा तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपको शिष्य बनना चाहता हूँ, आप बताइए मुझको, बस ये बताइए आपको दुख तो नहीं है? कहा दुख? कहा हमसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं। कहा आपको क्या दुख है? अरे आपके राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न ऐसे बच्चे बेटे, इतने लायक बेटे, इतनी लायक बहुएं, इतना आपका धन, तब आपको काहे बात दुख है? कहा इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं, मेरे से कहते हैं कि रोटी का ऊपर का छिलका वो खाओ, एक छिलका दिन भर में, और 1 कटोरी दवा कहते हैं, और छिलका खाए साथ खाओ दाल के पानी से, और 1 कटोरी दवा कहते हैं खाओ। मेरा तो जीना बेकार है। मैं तो रोज उसी पंडा को ले गया अपने घर में मंदिर में, कहा मैं ये मेरे पास हनुमान जी मंदिर है, मैं रोज इस मंदिर में बैठ करके प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी, हे बजरंग बली, और उसी पंडा को देख करके, क्रियाकलाप देख करके उसकी उसी के लिए कह रहा है, जो पंडा साथ में गया, बोला हे बजरंग बली, मेरे को हनुमान जी के मंदिर के पंडे की तरह ऐसी भूख दे दीजिए, ऐसी नींद दे दीजिए और ऐसी सेहत दे दीजिए। जब उसने सुना कि सेठ जी हमारा जीवन मांग रहे हैं, तो वो भागा हनुमान जी के पास दौड़ता हुआ, और हनुमान जी के चरण पकड़े, हे बजरंग बली हमको माफ करना, हमने दूर की सुहावनी चीज देखकर मेरे मन में लालच आ गई थी और मैं आपके पास से जा रहा था। वो मेरा जीवन मांग रहे हैं। क्यों? इस धरती पर टोटल 2.5 सुख हैं। पहला सुख है अच्छी निद्रा, दूसरा सुख है अच्छा स्वास्थ्य, और आधा सुख है सारी माया। परमात्मा ने 2 सुख सबको दिया है। एक ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले मजदूर को भी 2 सुख दिया, अच्छी नींद और अच्छी सेहत। ये आधा सुख धन, जगत के भौतिक जगत की सारी वस्तुएं ये मिल जाए, इसके लिए प्राप्त करने के लिए 2 सुख उसके हाथ में है, उसको वो गवा देता है, वो गवा देता है। और वो जब ये सुख आधा पा जाता है तब उसको याद आता है अरे मैंने क्या कर दिया, और तब फिर रोता है, पछताता है। तो इसलिए रोना न पड़े, पछताना न पड़े, तो भगवान ने जो आपको 2 सुख दे रखा है, और जो आधा सुख माया का है, वो आपके शरीर की प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलकर रहेगी। कोई आपकी प्रारब्ध छीन नहीं सकता। तो क्यों ना अपना मन हम गुरु के ज्ञान में लगाएं, क्यों ना हम अपना मन जो है सबकी सेवा में लगाएं। ऐसा करेंगे निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी, और गुरु के वचन मानोगे तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। गारंटी से हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं,
अगर आप गुरु के वचन मानोगे तो आपको आनंद और शांति निश्चित मिलेगी। चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। किसी प्रश्न क्या? गुरु जी की बात को यस करें, मन की बात को नो करें। मन की बात को कहाँ पर नो करें, कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, किसी का प्रश्न है, गुरु की बात को यस करें और मन की बात को नो करें। मन की बात को कहाँ पर नो करें, इस पर बताएं, ये बोला है। किसी का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, फिर से ध्यान सुन लीजिए। गुरु की बात को यस करें और मन की बात को नो करें। मन की बात को कहाँ पर नो करना है, इसे बताएं। मन जो है पागल प्रोफेसर है। मन ये पहचान है। मन हमेशा आपको गिरी हुई बात बताएगा। गुरु आपको अपनी आत्मा में टिकाना चाहता है, अपने स्वरूप में आपको टिकाना चाहता है। तो गुरु जो उपाय बता रहा है, इसलिए बोला गुरु की बात को यस यस करो। आप गुरु की बात को यस यस करते जाओगे तो निश्चित एक दिन आप उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे जहां गुरु आपको पहुंचाना चाहता है। लेकिन इसमें आपका मन आपको बड़ा पंडित बन करके आपको गुरु की बात को मानने के लिए मना करेगा। गुरु जो कहे आप उसको आंखें मूंद करके तत्क्षण कर लो। एक बात, इसमें बड़ी खास बात क्या है, मैंने अपने जीवन में आजमा के देखा है। गुरु जब जो बात कहे तो तत्क्षण को यस यस सर, यस सर, हर बात यस, तुरंत यस करो। और जो बात कहे उसको तत्क्षण कर दो, जब तो आपकी मन बुद्धि आड़े नहीं आएगी। और जहां आपने गुरु ने कुछ कहा और आपके मन और बुद्धि सोचने लगी, जरा सा भी बुद्धि रानी सोचने लगती है कि माने न माने, तो उस समय आपका मन तुरंत आपको एडवाइस करेगा, भूल के मत मानो, तुम ही मिले हो क्या है? जैसे बड़ा अच्छा किसी ने का मन चल रहा था और उसका हाथ जल गया, तो गुरुजी ने बोला कि तुम क्या सोच रही थी? तुम निश्चित कोई बात सोच रही थी तभी तुम्हारा हाथ जला है। तो बोला हाँ, मैं सोच रही थी कि आपके पास तो और सब लोग बैठे हैं, आपके पास ज्ञान चर्चा हो रही है और आपने हमको भेज दिया चाय बनाने के लिए। बताइए, मैं उस ज्ञान चर्चा से वंचित रह गया। मैं ये सोच रहा था तभी मेरा हाथ जल गया। तो गुरु ने उसको समझाया, ये तुम्हारा मन तुमको बता रहा है, तुम्हारी बुद्धि तुमसे कह रही है। तुम्हारे को क्या है, तुम्हारे को कहाँ पर है? जब मनु राम तुमको बोल रहे हैं कि ये चीज मत करो, तो समझ लो क्या मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मन तुमको मना कर रहा है, ये बात मत करो, ये गलत है। मन को नो करो और गुरु को यस करोगे। जब ये बात तुरंत करोगे, जब तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर लोगे। और गुरु की बात को मानने में आपने कुछ समय लगा दिया तो निश्चित आपकी बुद्धि चलेगी और मनुराम आपको मना करेगा।
मन की बात को हमेशा नो करो। जिस चीज को गुरु ने कहा है उस चीज को करो। मन बार बार आपको बार बार करेगा, टोकेगा, बार बार परेशान करेगा, नहीं मत करो। लेकिन आप कभी आजमा के देख लेना। आपने मन की बात को मान करके गुरु की बात को नहीं माना और आपने मन की बात माना, तो आप देख लेना निश्चित आपको उस स्थान पर नुकसान होगा, बहुत अफसोस होगा, दुख होगा, परेशानी आएगी आपको पर उस कार्य को करने पर। और गुरु ने जो कहा करने के लिए आप उसको करते हैं तो आप देखोगे आपको बड़ा मन में शांति मिलेगी और आपको जो है क्या है नई नई ऊंचाइयों पर आप पहुंचोगे। गुरु के हर कार्य में रहस्य होता है और इसका बड़ा सरल प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि गुरु की बात को मानने पर मेरा नुकसान हुआ। जिसने नहीं माना गुरु कहना उसको नुकसान हुआ है। तो इसलिए नो करना है हमें कहाँ पर? जहाँ गुरु जिस बात को कहता है इसको करना है तो गुरु के वचन को मानना है और मन को नो करना है। मन हमेशा कहेगा माया में चलो, मन हमेशा कहेगा चलो दावत में चले, पिक्चर चले, चलो तफरी करने घूमने चले, हैं ज्ञान कहाँ तक सुनेंगे, रोज सुनना है। तो गुरु ने क्या कहा? इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है। जो गुरु ने कहा है तो गुरु को कहना मानोगे तो आपकी वृत्ति भंग नहीं होगी। इस वृत्ति को बनाने में कितनी गुरु को मेहनत करनी पड़ती है इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए गुरु बार बार पुकार के कहता है, करुणा में कहता है, हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के, देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए और दे छोड़ अमीरस जहर पान न करे। जहर पान क्या है? माया। गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो हम ये सुन रहे हैं ये अमृत पान है। जब हम इसको सुनेंगे, इसको जीवन में लगाएंगे तो अमृत पान, अगर आपने अमृत चख लिया तो आप मरेंगे थोड़ी नहीं, आपको कोई बात थोड़ी सकता है। लेकिन आपने मन की बात को मानी और आप माया के कार्य में लग गए, माया जुट कमाने में लग गए और इस ज्ञान को छोड़ दिया, तो वही माया आपके लिए कल बड़ी कष्टदायक होगी। क्यों कष्टदायक होगी? क्योंकि गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या बोला है? मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकती है, बना नहीं सकती है। इसीलिए बोला गया, आगे फिर बोला, जो बहुत चिंतित रहते हैं तो आगे क्या बोला? पूत पूत क्यों धन संचय, और पूत कपूत क्यों धन संचय। अगर पूत जो है सपूत है तो वो जो है इतना धन कमा के रख देगा कि आप जो है उसको खर्च नहीं कर पाओगे। और पूत कपूत है, नालायक है, तो आप कितना भी धन इकट्ठा छोड़ दो उसके लिए, वो सब बर्बाद कर देगा। तो उसके खातिर आप अपने मोक्ष को त्याग रहे हो, अपनी मुक्ति से सौदा कर रहे हो। उनके खातिर को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही। ये मन में अच्छे से जान लो, तुम्हारी मुक्ति में कोई तुम्हें सहायक नहीं होगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कैसे? जैसे गुरु अगर आपके मुख में भी नवाला डाल दे, मुख में रोटी का कौर डाल दे, उसके बाद भी आपको चबाना तो आपको ही पड़ेगा, अंदर ले तो जाना आपको पड़ेगा। अगर आप उस कौर को अंदर नहीं ले गए तो आपको ताकत थोड़ी ना अन्न से मिलेगी। इसी तरीके से गुरु आपको
पुचकार के, बहला करके, फैसला करके, बहुत सपने दिखा करके आपके के मुख में ज्ञान डाल देता है। लेकिन आप जब उसको चबाओगे नहीं, उसका चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, ज्ञान बांटोगे नहीं, तो कैसे पढ़ेगा? बोला नित नित हो सवाय। एकमात्र दुनिया में ज्ञान ऐसी चीज है जिसको बांटने से बढ़ती है, और दुनिया के कोई भौतिक जगत का कोई पदार्थ, चाहे वो धन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अन्न हो, आप बांटोगे तो जितना बांटोगे उतना आपके पास कम होगा। ये आप बढ़ता है, नित नित हो सवाय। तो आप देखो, गुरु के वचन को मानोगे तो निश्चित आपके अंदर में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त होगी और आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, चलिए, हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। कल जो हुआ था उसको एक बार पढ़ देते हैं, उसके आगे बताते हैं। तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा के लिप लगाते हो, उससे तुम अपने को ही ठगते रहते हो। हमको रहना है आत्मभाव में। बाकी बच्चों के चाहे घर में अन्य सदस्यों के कर्म और प्रारब्ध तो वैसे ही अलग अलग हैं। तुम क्या कर सकते हो? वो पहले पढ़ा हुआ पढ़ लेते, ये कल का यहाँ था। हाँ, कल ये पढ़ा गया था। यहाँ पर हम कितनी भी जगत की बातें लेकर आते हैं, पर गुरु हमें आत्मज्ञान ही सुनाता है। सर्व रोग का औसत नाम दुख तभी लगता है जब हम किसी का आधार पकड़कर बैठते हैं और उसके छूटने पर रोना पड़ता है। हम अपने से पूछें कि निराधार है? क्वेश्चन मार्क। आनंद का स्वरूप अपने को ही जानते हैं? क्वेश्चन मार्क। कल यहाँ तक हुआ था। उसके आगे है, जो बोलता है मैं दुखी, मैं मरूंगा, वो जीव है। सत्ता तो सर्वत्र आत्मा की है, उसी को ही जीवात्मा कहते हैं। क्या मतलब? आत्मा जब जीव से मिल जाती है तो जीव आत्मा हो जाती है, और जब जीव को कष्ट होता है तो जीव प्राणी रोता है, चिल्लाता है, आत्मा नहीं चिल्लाती। हाय बाप रे मर गए, बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, ये कौन चिल्ला रहा है? ये जीव चिल्ला रहा है, आत्मा नहीं। हाँ, लेकिन इसमें खास बात क्या है? आत्मा की शक्ति से वो जीव चिल्ला रहा है, आत्मा के कनेक्शन होने के कारण वो जीव चिल्ला रहा है। जैसे ही आत्मा से उसका कनेक्शन कट हो जाएगा, आत्मा अलग होगी उससे, उसी क्षण उसका चिल्लाना बंद हो जाएगा। तो आप कहते हो मर गया। मरा क्या? वो जीव, उसका आत्मा से जीव का कनेक्शन कट हो गया। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरुजी ने उदाहरण दिया। जैसे आपके घर में देखिए बल्ब लगा होता है, तो 4 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब नहीं जल रहा है। वो क्यों नहीं जल रहा है? क्यों? क्योंकि उसका तार खूंटी से निकल गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आप बोलते हो बल्ब फ्यूज हो गया। तो इसी तरीके से इंसान फ्यूज हो जाता है। उसका कनेक्शन जब आत्मा से कट होता है, बल्ब के खूंटी से जब कनेक्शन कट होता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। रहता है बल्ब, आकार में है, लेकिन जल नहीं रहा है। उसी तरीके से जीव शरीर में पड़ा तो है, लेकिन बोल नहीं रहा है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, उठ नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। अभी तक चिल्ला रहा था, आए बाप रे मर गए। तो जीव का आत्मा से कनेक्शन था, इसलिए चिल्ला रहा था। तो आत्मा नहीं चिल्लाती, जीव चिल्लाता है। क्यों? बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान।
जीव ही कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। जीव ही अपनी इच्छा के कारण, अपनी आसक्ति के कारण अच्छे और बुरे कर्म करता है। इसीलिए हर जीव की अलग अलग प्रारब्ध होती है, अलग अलग उसकी जो है बुद्धि होती है, हर जीव की। यहाँ तक कि सगा भाई सगी बहन रहती हैं और पिता बराबर से अपने बच्चों को पैसा देता है, बराबर से एक लाइन में दुकान खुलाता अगल बगल, लेकिन उन्हीं 4 भाइयों में एक भाई जो है वो करोड़पति हो जाता है और एक भाई जो है खाकपति हो जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती है और वो जो है खाने को मोहताज रहता है। क्यों? ये अपने अपने कर्मों के अनुसार उसको आज की प्रारब्ध नसीब होती है। इसीलिए आता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान होती है कि हर प्राणी, हर जीव के अलग अलग कर्म होते हैं और अलग अलग प्रारब्ध होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी से कर्म करो। अब यहाँ कर्म की बात आती है, तो कर्म जो है 3 प्रकार के हैं: संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो अभी आपके हाथ में अभी कौन से कर्म है? अभी आपके हाथ में क्रियमान कर्म है। जो आज आप कर्म कर रहे हो वो आपका भाग्य निर्धारित करेगा, वो आपकी प्रारब्ध निर्धारित करेगा अगली। तो ऐसे में बड़ा सोच समझ के कोई भी कर्म अब करना। क्यों? क्योंकि क्रियमान कर्म पर सिर्फ आपका बस है। क्रियमान कर्म आज आप जो कर रहे हो वो क्रियमान कर्म है और संचित और प्रारब्ध कर्म पर आपका बस नहीं है। क्यों? क्योंकि संचित माने जो आपने पिछले जन्म तक किया है कर्म, उसको बोलते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? जो संचित कर्म जितने आपके हुए उसमें जो आप भोग चुके, जो बैलेंस से बचा कर्म, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे एज ए एग्जाम्पल, आपको मनुष्य जन्म मिला और आपने 1 लाख कर्म बनाए मनुष्य जीवन में, और उस 1 लाख कर्म को भोगते भोगते आपने 99,950 कर्म भोग लिए, मात्र 50 कर्म बचा, लेकिन अब आपसे भोगते नहीं बन पा रहा है। आप उस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवान से बड़ा त्राही माफी मांगते हो, हे प्रभु हमें माफ करो, अब मैं कष्ट नहीं भोग पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। तो उस समय परमात्मा को आपके ऊपर कभी कभी दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, और आपको वो एक मनुष्य जन्म फिर दे देता है। इसी लाइन का प्रमाण क्या है? कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनही। कभी कभी परमात्मा करुणा करके आपको मनुष्य का तन दे देता है आपकी प्रार्थना पर। इसीलिए ये लाइन आती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसको अब इधर उधर में मत गंवाओ। क्यों? ये जो जन्म मिला है ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, और तुम चाहो तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और परमात्मा से मिलके एक हो सकते हो। और ऐसी बातों में बिता दिया, दूसरों की बुराई देखने में बिता दिया, निंदा परनिंदा में बिता दिया, धन कमाने में बिता दिया, तो ये तुम्हारा जो है अवसर हाथ से चला जाएगा। इसीलिए गुरु जीवन में आता है और गुरु हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है?
आया था किस काम को, सोया चादर तान, और सुरत संभाले गाफला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन ही भगवान। अपना रूप पहचान, तुम्हारा रूप कौन सा है? अपना रूप कौन सा है? सत्य चित आनंद। अपना रूप है सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? एक, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा एक सत्य है। जब उस सत्य को, उस ब्रह्म को चित्त में धारण करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्त होगी। ये फार्मूला है। यहाँ भूल क्या होती है? लोगों ने गुरु के पास जाकर के समझा नहीं इसका क्या अर्थ है। सत्यचित आनंद का अर्थ क्या है, और अपने मन से अर्थ लगा लिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। अपने मन से अर्थ क्या लगा लिया? सत्य की जगह उन्होंने सोचा ये सच सच बोल रहे हैं। सच क्या है? हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पोता। सच ये है। दुनिया में जो चीज दिख रही है वो हम सच मान लिया, और हमने अपने दिल में बैठाना था भगवान को, उस सत्य को, तो उसकी जगह भगवान को न बैठा करके हमने सच, बेटा बेटी, पति पत्नी, दामाद, पोता, उसको बैठा लिया। अरे बैठने की जगह भगवान की एक सीट है। अब एक कुर्सी पर आप 5 आदमी बैठा दोगे तो क्या होगा? वो कुर्सी चटक जाएगी, टूट जाएगी। वही हाल इसका होता है, हृदय का। क्या होता है? ये चटक जाती है, फिर बाद में टूट जाती है, हार्ट फेल जाता है। चल मेरा भाई, तो इसको टूटने के लिए मजबूर किसने किया? अरे बैठने का स्थान है कि आपने बैठाया 5। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी आपके जीवन में आ नहीं सकती यदि आप परेशानी को निमंत्रण न दो। परेशानी को निमंत्रण किसने दिया? एक को भगवान को बैठा लेते, आप क्या है अपने आनंद में रहते, निर्विचार समाधि में रहते, प्रफुल्लता में रहते। तो आपने अपने आनंद को खोया कैसे? ना समझी में, अज्ञानता कारण, ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण। तो इसलिए बोलते हैं समझ समझ पग धरिए। गुरु से पूछ कर रखोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। यहाँ पर एक बात बहुत ही सावधानी की है। क्या है? मनुष्य योनि में एक बार जन्म लेने पर मेरी लाखों कर्म बन जाती हैं। उसी को बोलते हैं संचित कर्म। और फिर जो कर्म हम भोगते हैं, कौन सी योनि भोगते हैं? सुअर, कौवा, बिल्ली, सांप, गोजर, बिच्छू, मच्छर, ये सब भोगवानी योनि है। जितने भी मनुष्य योनि के अलावा जितने जीव हैं वो सब भोगवान योनि कहलाते हैं। और जब यही भोगवान योनि जब भोगते भोगते व्यक्ति त्राहिमाम कर देता है कष्ट से, तो उस समय जो है वो चिल्लाता है प्रभु अब माफ करो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। तो एक तुमको मौका मिला है, ये मौका मिला तुम्हें किस बात का? कि तुम चाहो तो अब परमात्मा से मिलकर एक हो जाओगे। और जो अभी तुम्हारे जो बताया गया कि 50 तुम्हारे 99,950 कर्म तुमने भोग लिए, 50 बाकी हैं। तो जो मनुष्य जन्म मिलता है वो 50 कर्म तुमको वही अभी भोगने पड़ेंगे। जब 50 कर्म तुम्हारे जब समाप्त हो जाएंगे तब उसके बाद में तुमको मुक्ति मिलेगी। तो घर में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, सत्संग में कोई आपको विपरीत मिलता है तो आप उससे नाराज नहीं हो, उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखो, उसको और अधिक प्यार करो, और अधिक उसको मान दो, सम्मान दो। क्यों दो? क्योंकि जो 50 कर्म आपके अभी बाकी हैं वो 50 कर्म आपके वो काट रहा है।
आपकी बुराई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपके लिए जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो आपका ये कर रहा है तो आपके कर्म काट रहा है। तो आप कर्म काट रहे तो आप उसका शुक्राना मानोगे, उससे आप नाराज होगे। और अगर वो कर्म अभी उसने नहीं काटा तो इसके कारण तुम्हें फिर आना पड़ेगा भगवान योगी भोगने के लिए, उस 50 कर्म को काटने के लिए। तो तुम्हें मौका मिला है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई कितने भी हमको विपरीत वचन बोले, निंदनीय वचन बोले, गाली बक्के को अपमानित करे, शांत होकर के सुनो और उसका शुक्राना मानो कि हमारे आज इसने कर्म काटे, अब मुझको मुक्ति मिल सकती है, मुझको मुक्ति मिल जाएगी। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। जब आपके वो 50 कर्म पूरे पूरे कट जाएंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए आप देख लो, जितने ज्ञानी जन हुए हैं सबको ऊपर कष्ट बहुत आते हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट आए, चाहे वो जो है भौतिक कष्ट आए, चाहे आर्थिक कष्ट आए, कैसा कोई कष्ट आए, वो कष्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त है, अब उनको मुक्ति मिलनी है। तो मुक्ति मिलनी है तो परमात्मा का सिद्धांत है कि जब तक पूरे कर्म का भोगमान नहीं होगा मुक्ति नहीं मिल सकती, भगवान से मिलकर एक नहीं हो सकते। ज्ञान को अगर आप समझ लोगे तो आप समझ लो आपको किसी प्रकार की कोई बात नहीं लगेगी और ज्ञान में आप मनमुना भाव करके अपना पूरा जीवन दोगे। गुरु आपको बता सकता है, करना आपको ही है। आप करके देखो और आनंद न मिले तो आप कहना। हाँ शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शर्मा जी, गाजियाबाद। त्रिलोकीनाथ शर्मा जी गाजियाबाद, हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आइए स्क्रीन पर। मेरी आवाज आ रही है? आप हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ भी रही है और आप दिख भी रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ दिख रहे हैं शर्मा जी, बहुत अच्छा। बढ़िया बात ये निष्काम की जो आपने कहा कि निष्काम करना चाहिए हाँ और गुरु के वचनों पर चलना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। चलिए भजन सुनाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई
अपनी करुणा कजल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले इस रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत सुंदर शर्मा जी। नीलू। हाँ नीलू जी। हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ चित्रा जी, हाँ हरिओम। हरिओम गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि संसार में 2.5 सुख होते हैं। एक अच्छी काया, एक स्वस्थ शरीर और एक अच्छी नींद, और आधे में सारा संसार का सुख रहता है। हाँ आधे सुख के लिए हम सब परेशान होते हैं। वही धन जो कमाते हैं, जब शरीर पे कष्ट आता है तो उसकी पैसे को लगाकर ठीक करने में लगाते हैं। ये मूर्खता तो है। इतना अच्छा आप बता रहे थे, मतलब समय से सो, समय से उठो, समय से स्नान करो। हाँ बहुत ज्यादा माया की बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी क्या बोल रही हैं? जी हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। जी सच बात है गुरुजी, जब सच में आपको देखते हैं और अंदर पता नहीं क्या से हलचल हो जाती है अंदर, मतलब इतना बता नहीं सकते कि कैसी तार कनेक्शन आपसे जुड़ जाती है। सच में गुरुजी, जैसे आपने बताया कि संस्कार में 250 भी, ये बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सच में इस उम्र में, इस अवस्था में आपकी कृपा से कितने कर्मों से आपने बचा लिया। और ये बहुत अच्छा लगा कि जो है जो ज्ञानी के ऊपर भी परिस्थितियां बहुत जल्दी और बहुत आती है, लेकिन वो हंस के बिताते हैं। और जो भी परिस्थितियां आए वो आज ये बहुत अच्छा लगा कि जो भी आए समझ लो कि इसमें भी बहुत बड़ी भलाई है, हमारे कर्म कट रहे हैं। इसलिए जो भी मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करें। और सबसे बड़ी चीज, बस आप जैसा कहते जाए वैसा हम अपने जीवन में धारण करते हैं। अब ये महसूस करते हैं जैसा आप कहते हैं, अगर उसको अपनाते हैं, इतनी अंदर शांति, इतनी खुशी, इतना हल्कापन लगता है। वह सदगुरु कितने कर्मों से हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ जो है। कई बार हम रास्ता भटकते हैं, लेकिन आप हमें पग पे सवार कर लेते हैं, पग पे हमें बचाते हैं। नहीं तो हम तो बह जाते। हम भाग्यशाली है, बस आप जैसा कहें हम वैसा करते जाएं, अपनी मन बुद्धि अर्पण कर दे। माय मास्टर इज ऑलवेज राइट। चलिए भजन सुना दिए नीलू जी, भजन सुना दिए। जी गुरुजी। हाँ भजन सुनाइए। जो गुरु को पसंद वही काम करेंगे, जो गुरु को पसंद वही काम करेंगे। गुरु दिन को अगर रात कहे, रात कहेंगे,
भगवान का भगवान का ही रूप हो, भगवान का ही रूप हो, भगवान का ही रूप हो, परमात्मा हो तुम दिन हो अगर रात हो रात कहेंगे, जो गुरु को पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको को पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको को पसंद वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे। हरिओम। चलिए ओम को जाप कर लीजिए।